नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं जो आपके घर में जो लोड लगे रहते हैं उसमें जो वायर्स होते हैं उनका अपन यूज कैसे कर सकते हैं, यानी किस जगह पर अपन को कौन सा वायर यूज करना चाहिए। मान लीजिए आपके जो आपका नजदीकी पोल होता है बिजली का, वहां से लेके आपके मीटर तक कितने एमएम का इस वायर का जो है वायर लगेगा। आपके जो मीटर से लेके आपके जो मेन एमसीबी बॉक्स है वहां तक आपको कितना एमएम का वायर डालना है। एमसीबी बॉक्स से आपका जो मेन रूम है वहां तक आपको कितने एमएम स्क्वायर का वायर डालना है। आपके स्विच बोर्ड से आपके पंखे तक, आपके स्विच बोर्ड से आपके जो बल्ब होता है वहां तक, ट्यूबलाइट के लिए, हीटर के लिए, गीजर के लिए आपको कितने एमएम स्क्वायर का वायर यूज करना चाहिए, कौन सा मेटल होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी कि कितने लोड पर जो है आपको कितने एमएम स्क्वायर का वायर यूज करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है सारी जानकारी आप जो है सीख जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे आप टेक्निकल स्टूडेंट हो चाहे नहीं, साथ ये जो वीडियो है आपको जो है बहुत ही हेल्प आने वाली है। आपके घर में भी जब भी आप वायरिंग करवाएंगे तब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें कौन सी जगह पर जो है कौन सा एमएम स्क्वायर का वायर डालना जरूरी होता है, वरना फिर दिक्कत क्या आती है कि आपके तार जो है ओवरलोड की वजह से जल के नष्ट हो जाता है और आपकी वायरिंग पूरी खराब हो जाती है। उसके लिए आपको जो है बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए एक कमरे में ये सभी लोड चलने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले आपको जो मेन जरूरत होने वाली है वो होने वाला है आपके घर में कितना लोड है। ठीक है, आपको वायर का साइज जानने से पहले ये जरूरी होता है कि आपके घर में लोड कितना है, यानी कि कितना इक्विपमेंट आप चलाते हो। वो कैसे निकालेंगे सबसे पहले वो जानते हैं। ठीक है, वायर का साइज दोस्तों जो होता है वो होता है आपका एमएम स्क्वायर में। किस में होता है? एमएम स्क्वायर में। इसमें आपको वायर मिलता है। ठीक है, वायर की जो क्वालिटी होती है, यानी मेटेरियल होता है वो होता है एक तो आपका कॉपर का। ठीक है, कॉपर का होता है, और दूसरा होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का। पहली प्रायोरिटी दोस्तों, अगर आप घर में यूज करवा रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है कि आपको जो है वायरिंग कॉपर में ही करवानी चाहिए। एल्यूमिनियम की वायरिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, कॉपर की वायरिंग अच्छी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके, मान लीजिए आपके घर के इक्विपमेंट है। पहला है आपका जो है 3 बल्ब है आपके पास। ठीक है, आपके घर में छोटी फैमिली है, 3 बल्ब है। एक जो है पहला बल्ब 40 वाट का है, तो कितना वाट आपका हो गया? एक बल्ब 40 वाट का है तो 3 बल्ब हो गया आपके 120 वाट के। सबसे पहले आपको वाट ही जोड़ना है। अब आप कहेंगे कि सर वाट कहाँ से लाएं, तो सर ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बल्ब खरीदते हो तो उसका जो कवर लगता है या बल्ब पे जो है वहाँ पर मार्किंग रहती है कि ये बल्ब जो है 230 वोल्ट सप्लाई पर काम करेगा। साथियों, मुझे नहीं पता आप टेक्निकल स्टूडेंट हो या नहीं हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में। ठीक है, यानी कि कोई भी होगा यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा होगा, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल साथी मेरे, वो भी इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मैं इसमें जो टेक्निकल लैंग्वेज जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये वाट जो होता है दोस्तों, ये इसकी पावर होती है एक तरीके से, इसी में जो है बिजली खर्च होती है इसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाट आपको मिल जाएगा आपके बिजली के बल्ब पर। आपका कोई भी इक्विपमेंट हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, उस पर लिखा होता है बाकायदा कि कितने वाट का। 1000 वाट का जैसे स्प्रिंग आती है आपकी, 1500 वाट की आती है, 2000 वाट की आती है। इस प्रकार से आपके बल्ब पे भी लिखा होता है कि 7 वाट का, 10 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का। तो आपके 40 वाट के 3 बल्ब लग रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपके घर में जो इक्विपमेंट है वो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 बल्ब है आपके पास 40 वाट के, तो कितना हो गया आपका 120 वाट। 2 पंखे आपके घर में लग रहे हैं, एक पंखा आपका 70 वाट का होता है, तो 2 हो गए आपके 140 वाट के। एक पावर सॉकेट को अपन मान लेते हैं जो कि हीटर के लिए यूज करेंगे, तो 1500 वाट का अपना पास हो गया। ठीक है, हीटर की स्प्रिंग जो होती है 1500 वाट में आती है। टीवी आपकी हो गई 150 वाट की, और फ्रिज हो गया आपका 200 वाट का। किसी को 250 भी होता है, 300 भी होता है। तो आप हीटर की जो प्लेट होती है वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने वाट का आपका फ्रिज है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या करना होता है, जितनी आपकी वाट आपने सब यहाँ पर लिख ली है, देखो सारी वाट आपने लिख ली, तो आपको क्या करना होगा, इन सारी वाट को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ से लेके आपको सारी वाट को जो है जोड़ लेना। अब कितनी वाट हो गई? 120 वाट, 140 और साथ में 150, 1500, 150 और 200। तो टोटल जोड़ने के बाद आपके पास जो आया है वो 2110 वाट आपके पास में निकल के आ गया, यानी कि 2100 वाट आपके घर का लोड है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर का कितना लोड है तो आपको सीधा जवाब देना है कि हमारा घर का जो लोड है 2 किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट कैसे निकाल सकते हैं, इसको 1000 से भाग दे देंगे आप, किसको 2110 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 किलोवाट से ज़्यादा का आपका लोड है। यानी अगर मीटर लगाएंगे आप तो बिजली विभाग वालों से आप क्या बोलेंगे कि हमारा घर का लोड 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का है। ठीक है, इससे दिक्कत का आपको एक फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए आप जो है 1 किलोवाट का मीटर लगा लेते हैं, जब भी आपका जो है
किसी टाइम पीरियड में आपका लोड जो है 2 किलोवाट चलेगा, ठीक है, सारे इक्विपमेंट एक साथ चलेंगे तो 2 किलोवाट लोड आपका पार होगा, तो फिर वहाँ पर आपको जो है बिजली विभाग वाले आपको क्या करेंगे, मीटर में जो है चार्ज जोड़ के देंगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप जो है पहले उनको बता दो कि हमारा 2 किलोवाट का लोड है, मैं 2 किलोवाट का मीटर लगाइए, ठीक है, उसमें आपको मेंशन कर देते हैं, उस हिसाब से आपका बिल बनता है। थोड़ा सा चार्ज हर महीने लेते हैं वो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जब ऐसे बढ़ेगा तो फिर आपका हर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कहना है कि हमारा भैया 2110 वाट का लोड है, यानी कि 2 किलोवाट का लोड होगा, किलो मतलब इसका डिवाइडेशन कर देना 1000 से। अब आपने जोड़ लिया तो कितना आ गया, हमारा 2100 वाट आ गया। अब जो मेन पॉइंट पे आते हैं अपन कि अपन को कैसे क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं अपन, ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसकी जो 2100 वाट है तो हमें इस पे कौन सा वायर अपन जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वायर इस्तेमाल करने के लिए वायर तो आता है अपना भैया करंट में, ठीक है, एम्पेयर में, यानी कि कितना लोड जलता है। वायर की कैपेसिटी क्या होती है कि भैया कितना लोड उस पर चला सकते हैं, यानी कि एक इतना मोटा है, ठीक है, ज़्यादा मोटा है वायर, फिर उससे ज़्यादा मोटा हो गया, तो इसकी सबकी जो है कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, इनकी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन यहाँ पर उस वायर पर लिखा होता है। अब देखते हैं इस पे करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भैया जितना वाट आया, अब आप वाट निकालना हमने आपको बता दिया बिल्कुल साधारण भाषा में कि आपका वाट, सारे वाट को जोड़ दो तो आपका वाट निकल जाएगा, बस इतना ही फॉर्मूला है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब आपको लोड निकालना है कि कितना करंट आपका चलेगा, मतलब इतना लोड है तो इस पर कितना करंट आपका खर्च होएगा। तो वाट क्या होता है आपका 2100 वाट हो गया, आपका 2110 वाट हो गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 230 को करना है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये 230 कहाँ से आ गया, तो वही जो सिंगल पेज सप्लाई होती है, सिंगल पेज जो सप्लाई होती है, जो सिंगल पेज सप्लाई होती है वो होती है आपकी 230 वोल्टेज की, और जो 3 पेज सप्लाई होती है आपकी, ये आपकी 3 पेज सप्लाई होती है वो होती है आपकी 440 वोल्ट की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घरों में जो वोल्टेज आते हैं वो 230 वोल्टेज आते हैं। वोल्टेज क्या होते हैं कि करंट को फ्लो करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो 440 वोल्ट किस में होती है, 3 पेज में होती है, और 230 वोल्ट किस में हो गया आपका, सिंगल पेज में। तो आपको 230 वोल्टेज से यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है, तो आपका जो करंट निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 9.17 एम्पेयर, यानी कि लगभग 10 एम्पेयर लोड आपका चलने वाला है। कितना, 10 एम्पेयर लोड आपका चलना वाला है। तो 10 एम्पेयर के हिसाब से आपको कौन सा जो है एमसीबी लगानी है, कौन सा तार लगाना है, तो आप अब यहाँ से निकाल सकते हो भैया आप 10 एम्पेयर की एमसीबी हमें लगानी है, क्योंकि हमारा 9 एम्पेयर का लोड है, तो आपको 10, 12, 16 एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हो। अगर आप 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाएंगे तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो आपको इतना भी समझ में आ गया। हमने पहले वाली वीडियो थी वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बताया कि जो है एमसीबी किस हिसाब से लगा सकते हैं। उस वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों, थैंक यू उसके लिए। इसलिए उसी बेस पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको जो वायर का भी जो है आपको अंदाजा लग सके कि आपको वायर कैसे लगाना है। मान लो आपने एमसीबी अच्छी लगा ली और वायर नहीं लगाया तो वायर क्या होगा, फिर आपका वायरिंग जल जाएगी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कैसी भी एमसीबी लगा लो वो ट्रिप होएगी नहीं, वो ट्रिप होने से पहले आपका वायर जल जाएगा, है ना, गर्म होके। तो आपको वायर और एमसीबी दोनों जो है तरीके से आपका कितना लोड के हिसाब से लगाना होता है। अब बात करते हैं कि भैया हमारे पास आ गया करंट, क्या आ गया, करंट आ गया कि 9.17 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वायर का साइज तय करना। वायर का साइज कैसे तय कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी एक ही वीडियो में पूरी देने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब लगभग 9 एम्पेयर करंट आ गया। अब आप इस सारणी को देख लीजिए, यहाँ पर इस सारणी को आप देख लीजिए साथियों। जो वायर आपको मार्केट में मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इस साइज में 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर और 4 mm स्क्वायर। आप जाके बोलना हमें 2.5 mm स्क्वायर का बंडल दे दीजिए वायर का, ठीक है, हमें 1.5 mm स्क्वायर का बंडल दे दीजिए। अब बात करेंगे अपन कि भैया 1 mm स्क्वायर का अपन कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर आपका जो 11 एम्पेयर तक लोड हो, ठीक है, 11 एम्पेयर यानी कि 10 एम्पेयर तक लोड हो तो अपने 1 mm स्क्वायर का वायर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए 1.5 mm स्क्वायर का वायर कहाँ लगाएंगे, भैया 14 एम्पेयर से अगर लोड हो आपका तो वहाँ लगा सकते हैं। अब बात करें अपन कि भैया 2.5 mm स्क्वायर का वायर होता है 2.5 का, तो उसको कहाँ लगाएंगे, तो आपका 20 से 21 एम्पेयर तक आप वहाँ पर लगा सकते हो। अब बात करें कि 4 mm स्क्वायर का, यानी कि बहुत मोटा वायर हो गया, तो इसको कहाँ लगाएंगे, यानी कि 28 से 30 एम्पेयर का लोड होगा तो वहाँ पर इस वायर को लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 1 के लिए 10 एम्पेयर, 1.5 के लिए 15 और 2.5 के लिए 20 का और 4 के लिए 28 का। लगभग इसी हिसाब से आपको देखना है कि 2.5 mm स्क्वायर का आपका जो है 20 एम्पेयर का आपका लगभग करंट झेल सकता है। 2.5 का आपका जो है 15 तक निकाल सकता है, 1 mm स्क्वायर का 11 तक निकाल सकता है, 4 का हमारा 30 तक निकाल सकता है। तो इस हिसाब से आपको ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल सिंपल है कि 1 के लिए एक वो मान लीजिए आप 10 मान लीजिए 10 एम्पेयर, वो 15 के लिए 1.5 को तो 0 पॉइंट हटा दीजिए तो 15 एम्पेयर हो गया सीधा। 2.5 है तो 0 हटा दीजिए, यानी 25 एम्पेयर आप मान के चलिए। 40 है तो यहाँ पर आप सीधा 4 है तो सीधा आप समझ सकते हैं कि 30 एम्पेयर आपका सीधा हो गया।
अब आपका कितना लोड आया, 9.2 आया, तो आप कितने के लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो इस 1 mm² का लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा अच्छा देखना है, अपनी जो वायरिंग है उसको थोड़ा लाइफ अच्छी रखनी है, तो आपको 1.5 mm² का यहाँ पर यूज करना चाहिए, क्योंकि 9 का तो आपका बिल्कुल लोड है ही सही। तो अगर आप 1 का ही लगाएंगे बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या थोड़ा हल्का तो भी गर्म होएगा, इसलिए थोड़ा उससे अपन 2 से 10 से 5-10% थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, इसलिए आपको 1.5 mm² का वायर वहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में ना हो, कभी मान लीजिए उस पर ज़्यादा लोड डाल दिया, ठीक है। इसलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपन कि इसमें क्या समझ में आया कि लाइट पंखा और टीवी के लिए अपन जो है नॉर्मली अपन जो है 1.5 mm² का डाल सकते हैं। लाइट पंखा और टीवी के लिए मान लीजिए फ्रिज है अपन का, तो वहाँ पर 1.5 mm² का डाल सकते हैं, ठीक है। और अब हीटर है, तो हीटर के लिए अपन को आपको बिना सोचे 2.5 mm² का वायर लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अगर जो पावर वाले हैं उनके लिए 2.5 mm² और जो नॉर्मल है लाइट वाले उनके लिए 1.5 का। एक का आप बहुत ही कम यूज करो रेयर कंडीशन में, जहाँ पर बहुत ही छोटा लोड हो उसके लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हो। हीटर वाले के लिए जो एक ही सॉकेट से चलेंगे तो 4 mm², यानी कि हीटर और अन्य उपकरण, यानी कि जो हीटर से ज़्यादा जो मान लो गीजर वगैरह का हो गया, तो उसके लिए जो यहाँ पर 4 mm² का लगा सकते हैं। उसके बाद करते हैं उपयोग के आधार पर, यानी कि लाइटिंग सर्किट में आपको जो है 1.5 mm², पावर के लिए 2.5 का, और गीजर के लिए आपको 4 से 6 का, और मेन लाइन जो होती है सब मेन लाइन वो 6 mm² का। जो सर्विस लाइन होती है दोस्तों आपके पोल से लेके आपकी मीटर तक आते हैं, उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ISI मार्क, ये क्या होता है, ISI मार्क इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इससे सर्टिफाइड दोस्तों वो वायर होगा, वो जो कंपनी होगी उसका वायर होगा, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि ISI का मार्क। अगर उस पर ISI का मार्क नहीं है तो आप उसको परचेस मत करना, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है। वो वायर आपको बोल देंगे कॉपर का है, लेकिन वो कॉपर का नहीं होगा, ठीक है, वो उसमें डुप्लीकेट आपको दे देंगे। इसलिए ISI मार्क है तो भी समझ लीजिए कि वो एकदम क्वालिटी उसकी आपको 100% मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप कंपनी की बात करें तो ये पिनोनेक्स, पॉलीकेप, हेवेल्स जैसे वायर जो है अच्छी कंपनियों के आप ले सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट में देख सकते हो, कोई भी कंपनी ले सकते हो जो कि अच्छी हो, ठीक है। और बात करें यहाँ पर सर्विस केबल की, तो सिंगल फेज होती है दोस्तों। मान लो आपका जो पोल होता है, इस पोल से लेकर आपका जो घर का जो मीटर होता है, इस मीटर तक आपको सप्लाई केबल लेने के लिए कितने mm² के लेंगे, तो सिंगल पेज के लिए आपको जो है 4 mm² या 6 mm² की आप ले सकते हैं, 10 की ले सकते हैं लोड के अनुसार, ठीक है। हमने लोड आपको उधर पहले बता ही दिया कि कितने mm पे कितना लोड, तो मिनिमम तो 4 की ले सकते हैं आप। और उसके बाद में आपको बात करें कि आपको 3 पेज सप्लाई हो, है ना, तो 4 कोर की केबल आपको लेनी है, और सिंगल के लिए आपको जो है 2 कोर की केबल यहाँ पर आती है। उसी हिसाब से दोस्तों 4 कोर मतलब यहाँ पर 4 कोर कितना होगा दोस्तों, ये आपकी केबल हो गई ये। अब यहाँ पर एक सिंगल निकलता है आपका R पेज, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बता दें कि 4 कोर कैसा होता है। एक ये हो गया आपका, दूसरा हो गया येलो कलर, तीसरा हो गया ब्लू कलर, और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल कलर, ठीक है। न्यूट्रल कलर होता है तीसरा इस तरीके से। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल के लिए काम आता है, और 3 पेज RYB के लिए काम आते हैं, ठीक है, RYB के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका 3 पेज है तो आपको मिनिमम जो लेना है वो लेना है आपको 10 mm² का, 16 mm² का, ठीक है। वो आपके लोड के अनुसार आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 0 से 5 एम्पर, मान लो बड़े वाले उपकरण हैं जो कि जोड़ते हैं वायर वाले, बड़ा करना है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपका अगर मान लो लंबी दूरी है 20 से 25-30 मीटर तक आपको ले जाना है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, भी थोड़ा सा है जो है कम एम्पेयर वहाँ पर रखना है, यानी कि जो 5 एम्पेयर के लिए भी आपको 1.5 mm², और 5 से 10 एम्पेयर के लिए भी आपको 2.5 mm² का वायर यूज करना है, और 10 से 20 एम्पेयर का भी आपको जो 4 mm² का यूज करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है वायर का जो है यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो आप अपने दोस्तों यार परिवार के साथ में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.